अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद शमीम और मैं हूं ज़फर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट जर्मनी पोजीशन ऑन कश्मीर, वाई इज़ जर्मनी हेल्पिंग पाकिस्तान ऑन कश्मीर। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी ने एक बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान पोजीशन ले ली कश्मीर इशू को लेकर, और भारत को रिमाइंड करवाना पड़ा कि देखिए जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कश्मीर के इशू को लेकर, सिर्फ उसी पॉइंट को फॉलो करिए। ये प्रो पाकिस्तान पोजीशन आपको नहीं सूट करती ना। पहली बात तो यहाँ पे आप पूछोगे कि अचानक से जर्मनी को क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर जर्मनी कैसे न्यूज में आ गया। इस सब की शुरुआत होती है जब पाकिस्तान के करंट फॉरेन मिनिस्टर ये जाते हैं जर्मनी में डोनेशन मांगने के लिए। जर्मनी, वैसे मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए 50 मिलियन यूरो की डोनेशन कर चुका है ताकि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिले इनके फ्लड से। मगर ये पैसा ऑब्वियसली पाकिस्तान को काफी पड़ नहीं रहा। एक्चुअली पाकिस्तान को जेन्युइन फाइनेंशियल हेल्प कोई भी नहीं कर रहा, ना चाइना ना यूएस। हर जगह आप अगर देखो तो कुछ मिलियन दे देते हैं, जिससे पाकिस्तान का ओवरऑल कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। जर्मनी ने भी यहाँ पर यही किया। 50 मिलियन यूरो पहले दे रखे थे, 10 मिलियन यूरो और अनाउंस कर दिए, जबकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कुछ बिलियन का कुछ यहाँ पर पैकेज इनको दिया जाएगा। मगर जर्मनी ने ऑल्दो पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं दिया, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो आज के समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। जर्मनी ने पाकिस्तान को एक दूसरे टाइप का गिफ्ट दे दिया, ये कहकर कि जर्मनी का एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर के सिचुएशन को लेकर, और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर का पीसफुल सोल्यूशन निकले। और बिल्कुल इन्होंने बेसिकली यही कह दिया कि जर्मनी के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को इंटरवेंशन करनी चाहिए कश्मीर इशू को लेकर। और इंडिया ने यहीं पर जर्मनी की आलोचना करी है, ये कहा है कि आपकी जो पोजीशन है कश्मीर इशू पर ये गलत है, इसको ठीक करिए ना। अब आप यहाँ पे पूछोगे मगर जर्मनी ने ऐसा गलत क्या कह दिया, यूएन के चीफ ने क्या डिफरेंट बात कही थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में जर्मनी की रैंक दुनिया में इस वक्त क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 4th, 5th, 6th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो भारत ने अपने रिप्लाई में ये कही है जर्मनी को कि आप जब भी पाकिस्तान से बात करते हैं तो आतंकवाद का इशू आपको प्रॉपरली रेज करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है कई दशकों से आतंकवाद का। कई लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो आपको ये इशू प्रॉपरली रेज करना चाहिए, अनलेस आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो या फिर आप इनडिफरेंट हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है कश्मीर में लोग आतंकवाद से मरे ना मरे, वो अलग बात है। तो इंडिया ने बहुत ही टॉन्टिंग वे में जर्मनी को ये कहा है कि पहली बात तो आपने टेररिज्म का इशू ना रेज करके बहुत ही गलत काम किया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या जर्मनी मतलब बहुत लंबे समय से एंटी इंडिया था कश्मीर को लेकर, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, जो भी जर्मनी ने रिसेंटली कहा है ये रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का नतीजा है। वैसे आप अगर जाओगे अतीत में, जब भारत ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, तब उस वक्त जर्मनी भारत के साथ था। जो जर्मनी के एम्बेसडर थे टू इंडिया, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। मगर पिछले कुछ महीनों में चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस हम सब ने देखे हैं। इंडिया जर्मनी वैसे काफ़ी करीब है, दोनों का ट्रेड काफ़ी ऊपर है। जर्मनी क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर इंडिया की हेल्प कर रहा है, मगर रशिया की जो इन्वेजन है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और आप देखोगे रिसेंटली जर्मनी और ज्यादा एंटी रशिया होता जा रहा है। जर्मनी ने रिसेंटली ये भी कहा नेटो को कि आपको और भी बहुत कुछ करना होगा रशिया के अगेंस्ट, ताकि यूक्रेन का डिफेंस प्रॉपरली हम कर पाए। और इसका रीजन प्राइमरली ये है क्योंकि यूरोप और यूएसए में आज के समय पैनिक मचा हुआ है व्लादिमीर पुतिन के नेक्स्ट बिग स्टेप को लेकर। जर्मनी और यूएसए ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं, एक न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो प्ले आउट कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों देशों की मिलिट्री ने आपस में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है कि कल को अगर मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करते भी हैं यूक्रेन पे या फिर किसी और कंट्री में, तो उस सिनेरियो में जर्मनी और यूएस क्या करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, जर्मनी तो रशिया के अगेंस्ट थोड़ा बहुत कम बोलता था क्योंकि जर्मनी रशिया से नेचुरल गैस परचेज करता था,
तो देखो वो सब जो इशू है अब हट चुका है। नॉर्थ स्ट्रीम 2-1 डैमेज हो चुकी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जर्मनी ने भी रशिया से नेचुरल गैस परचेज करनी काफ़ी कम कर दी है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बाकी कंट्रीज से बात कर रहे हैं ताकि रशियन गैस डिपेंडेंस ये सर्दी से पहले बिल्कुल ही खत्म कर ले। तो जर्मनी की जो भी पहले झिझक थी ये हट चुकी है। अब ये प्रॉपरली एक एंटी रशिया फ्रंट को लीड कर रहे हैं। और अभी के लिए यूएस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियाई देश है, चाहे लटविया, लिथुआनिया या फिर इवन फ्रांस हो, सबका अभी के लिए फोकस है यूएन जनरल असेंबली के सेशन को जो कल होगा। जी हाँ, कल मंडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा वोटिंग कल होगी इवेंट है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, जनरल असेंबली में वोटिंग होगी जहां पर 193 मेंबर हैं। और यूएस और यूएसए के एलाइज, जहां पर जर्मनी आपको बिल्कुल आगे मिलेगा, यूके भी काफ़ी आगे है, ये सब कंट्रीज पुश कर रहे हैं पाकिस्तान को कि एक बार ना यूएन जनरल असेंबली में रशिया के अगेंस्ट वोट कर। भारत कल का देगा सबको या पता है नहीं? कि एब्सटेनेंट चल हो जाएगा यहाँ पर, मगर पाकिस्तान से उनको उम्मीद ये है कि पाकिस्तान एक एंटी रशिया स्टांस लेगा। और पाकिस्तान से ये वोट निकलवाने के लिए आप देखोगे ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कितने चालाक हैं, पाकिस्तान को डोनेशन नहीं दे रहे। जब पाकिस्तान कहता है ना कि लोग मर रहे हैं, बीमारियां फैली हुई हैं, पैसा दो हमको, तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डैमेज करके कश्मीर का इशू थोड़ा सा रेस करके इधर उधर, चाहे आज़ाद कश्मीर बोल दिया यूएस ने रिसेंटली, या फिर जर्मनी कह रहा है कि यूएन की इंटरवेंशन कराओ, ये सब बोल दिया। ये सब कहकर जो करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इनको इन्होंने कुछ न्यूज़ दे दी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए कि ये लो इसको यूज़ करो अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, अपने लोगों को बताओ कि पाकिस्तान की जीत हुई है, यूएस में, जर्मनी में, इलेक्शंस में तुम्हें काम आएगा ये सब। मगर हमसे अभी के लिए पैसा मत मांगो, पैसा मांगोगे तो मैक्सिमम 10-5 मिलियन डॉलर जो है यही दे पाएंगे। तो जो भी है कश्मीर पर स्टेटमेंट्स है ये फॉर द टाइम बीइंग ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन सब कंट्रीज़ ने अपनी जो पोजीशन है चेंज कर ली है। ये आप कह लीजिए अभी के लिए बस पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं। अब अगेन पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि जो ये लॉलीपॉप दिया है यूएसए, जर्मनी ने कश्मीर की पाकिस्तान को, कि कश्मीर का इशू थोड़ा बहुत रेस कर लिया, क्या पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी है? क्या पाकिस्तान इसी बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट वोट कर देगा, या फिर पाकिस्तान मानता है कि नहीं ये लोग कुछ पैसा दे नहीं रहे, डोनेशंस खास आई नहीं है, तो शायद ये भी इंडिया की तरह एब्सटेन एंड चिल करेंगे? तो ये देखना होगा। और मुझे पता है यहाँ पे आपके माइंड में वैसे क्वेश्चन तो एक पक्का आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर के इशू को लेकर लिटरली खेलती हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, और मैं कहूँगा बिल्कुल खेलती हैं। ये हम दोनों कंट्रीज़ ने ही आप कह लीजिए ये इतने लंबे समय से ये इशू इतना ड्रैग आउट किया है, इतना इसको सेंसिटिव बना रखा है कि लिटरली बाकी कंट्रीज आराम से हमको मैनेज कर लेती है कश्मीर पर स्टेटमेंट्स देकर। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरी उम्मीद यही है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान अगर बाहर जाए तो और इश्यूज पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैरी आउट करे। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास ये लेवरेज नहीं होनी चाहिए कश्मीर की। मगर यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि जर्मनी ने जो रिसेंटली कहा है ना, ये गलत क्यों है? आप पूछोगे इसका रीजन क्या है? जर्मनी ने जो ये कह दिया, इंडिया ने इस पर इतना रिएक्शन दिया क्यों है? जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पर यह कह दिया है कि यूएन का जो रेजोल्यूशन 47 है ऑफ 1948, इसी के हिसाब से जो कश्मीर का सोल्यूशन है ये आप निकालिए। जबकि आप देखोगे यूएन के चीफ काफी बार कह चुके हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले तो पाकिस्तानी फोर्सेस को पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ना होगा, ये प्रॉपरली प्ले आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 में एंटोनियो गुतरेस ने हिंट कर दिया था कि पाकिस्तान को पहले ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये छोड़ना होगा यूएनएससी रेजोल्यूशन के हिसाब से। सिंस पाकिस्तान वो करने को कभी तैयार होगा नहीं, तो इन दी एंड देखिए यहाँ पर यूएन के चीफ ने यही कहा है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ मीडिएशन नहीं करने वाला कश्मीर इशू को। कश्मीर इशू शिमला एग्रीमेंट के अंडर 1971 इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, यहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ खुद कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर कश्मीर का इशू हल करेंगे तो कुछ वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी यहाँ पर। ये एक बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज बैठकर ही शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से ये इशू रिजॉल्व करेंगे। तो जर्मनी बिल्कुल यहाँ पे उल्टा चला गया है। जर्मनी आप कह सकते हो कि यूएन चीफ की जो स्टेटमेंट है उससे भी दूर जाके कहीं बात कर रहा है। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि अपना स्टांस सही करिए, बहुत ही आपने गलत स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग कश्मीर। और उस सब के अलावा देखो इंडिया ने अभी के लिए अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हम लोग पाकिस्तान से बात तक नहीं करेंगे। बीच में बहुत रिपोर्ट्स आई थी
कि इंडिया हो सकता है कि डोनेशन देगा पाकिस्तान को, इंडिया हेल्प करेगा, क्रिकेट खेला जाएगा पहले, फिर रिलेशंस इंप्रूव होंगे। मगर इंडिया ने अपना स्टांस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रॉब्लम है तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना स्टांस पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने रख दिया है कि जब तक टेररिज्म का मुद्दा है वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान। और हमने जर्मनी को भी यही कहा है कि यू शुड फोकस ऑन टेररिज्म। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे तो उनको आप बोलते कि जो टेररिस्ट हैं आपके देश में, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लो, मेक श्योर के एक एनवायरनमेंट बने पीस का। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बैठकर एक बायलैटरल मीटिंग के अंदर बातचीत कर सकते हैं कश्मीर को लेकर। ओके, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नॉमिनल जीडीपी की अगर वैसे हम बात करें तो जर्मनी की रैंक क्या है दुनिया में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4th रैंक है जर्मनी की। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत रिसेंटली यूके को पीछे छोड़ के पहुंच चुका है 5th स्पॉट पे। और अगला हमारा टारगेट है जर्मनी को उम्मीद है कि हम आने वाले कुछ सालों में बीट कर देंगे। उसके बाद जापान को बीट करने में कुछ टाइम लग सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू गो पास जर्मनी इकोनॉमिकली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेज होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, इंडिया रिजेक्ट जर्मनी पोजीशन, बिल्कुल भाई, जहाँ पर इंडिया ने बहुत पहले भी इन चीज़ों का भाई जवाब दे दिया था इनको, क्योंकि जब भी हमारे कोई भाई फॉरेन मिनिस्टर या हमारे PM या कोई भी भाई अगर जाते हैं कहीं भी, तो ये मुद्दा उठा देते हैं कश्मीर का क्यों उठाते हैं? क्योंकि इन्होंने भाई पिछली जो अवाम है उनको थोड़ा सा ना हौसला देना होता है। आज भी भाई जारी है काम, ठीक है ना। इस चीज़ को सुनकर हमारी आवाम, इस चीज़ को पता नहीं इनके अंदर कौन सा जोश पैदा हो जाता है कि भाई इनको सब कुछ भूल जाता है। और देख लें कि भाई सही सरपरशान ने आज बताया कि ये लोग हमारे साथ खेलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर लड़वा कर ना भाई इनकी अपनी वार स्टार्ट करवा कर, मतलब इधर उधर से स्टेटमेंट देना, यही होता है सब कुछ, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड रुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से इशू हैं भाई कि हमारे जो लोकल हैं वो आपस में भाई लड़ने को आते हैं, गाली देने को आते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारा जो मुद्दा है वो कश्मीर वाला है। कश्मीर की वजह से हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मनी ये उनका पहला मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने इंडिया पर दिया, काफ़ी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, फ्यूचर में भी दे रहे हैं आई थिंक के। लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल में भी स्टेटमेंट दी थी, मोहम्मद ज़ुबैर का जब केस हुआ था ना, उस पर भी इसने आई थिंक स्टेटमेंट दी थी कि आप एक जो साफ़ी है ना उसको एक पूरा एक हक होना चाहिए अपनी कंट्री में कि वो साफ़त कर सके, आपने एक बता सके हकूक़, एक पूरे तरीके से एक साफ़त जो उसने करनी है। क्योंकि तब इंडिया ने उसको एक जेल में डाला था एक साफ़त या स्टेटमेंट की वजह से, तो उस पर भी जर्मनी ने काफ़ी अपना रद्द अमल दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक साफ़त है, इसको आप क्योंकि इंडिया एक दावा तो करता है कि वो एक काफ़ी एक मतलब बोलने की आज़ादी है या एक बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन ऐसे काम जब आप करते हैं ना तो एक जेब नहीं देता। ये भी एक जर्मनी ने स्टेटमेंट दिया था, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, आप मेरे पर ना तनकीद करना। ये जर्मनी ने बोला है, क्योंकि उन्होंने तो ये नोबेल प्राइज़ भी दे रहे हैं ज़ुबैर को।
नहीं वो ज़ुबैर और है भाई, और ज़ुबैर है भाई। हमने उसकी वीडियो सर परेशान ने लेकिन बनाई देखा थी, जाए वो ना और तो ज़ुबैर है। उसने एक मतलब कि कश्मीर का मुद्दा उसने उठाया और पाकिस्तान को उसने एक मतलब कि अगेन उन्होंने एक इनको एड दी है, मतलब कि एड इनको दी है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं दी उन्होंने, क्योंकि खानी इन्होंने क्योंकि उसने एक्स्ट्रा भी एक आई थिंक एक्स्ट्रा भी बिलावल को दी है ऐड के भी आप भी ये रख लें। और उसने काफ़ी मुद्दा उठाया कि कश्मीर का नहीं, भाई उसने यूक्रेन का भी मुद्दा उठाया कि जो उधर जुल्म हो रहा है ना रशिया और उनका दरमियान, दोनों को उसने एक मुद्दे पर रखकर बोला कि वो भी नहीं ठीक हो रहा, हम उस पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा जो भी तनाज़े हैं ना, चाहे वो कश्मीर का है पाकिस्तान का है, वो भी हम एक ठीक तरीके से मतलब कि बातचीत से हल करेंगे। कोई भाई नहीं, आप क्योंकि पता कल चल जाएगा सारे मुद्दे जितने भी हैं ना, कल जो होने जा रही है ना वोटिंग, इसका भाई नहीं पूरी आपको उसका दुनिया को है। स्टेटमेंट बता रहा हूँ क्योंकि बीबीसी न्यूज़ का इस वो पर काफी ठीक है, स्टेटमेंट आई वो हुई आई थी। हुई है, लेकिन और कल जो उसने मामला बोला है, सख्त जो होने भी वाला है एक भाई। मुद्दा है ना उसको एक हल तरीके से मतलब कि जो भी दुनिया में चल रहा है ठीक ठीक है, उसने दुनिया का ठेका तो नहीं लिया, एक काफ़ी उसका मेन मुद्दा ये कश्मीर का ही था जो भी उठा लेते हैं। लेकिन इंडिया ने भी एक रिस्पॉन्स दिया कि सरहद पार, पहले तो वो सरहद पार बोलते रहते, मेंशन नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन तब फिर उन्होंने कहा कि जो मुंबई में अटैक हुआ टेररिज्म पाकिस्तान से हुआ है, आप लिहाजा उसको रोकें और इस पर बातचीत करें, आप ऐसे क्यों खामोशी आपने तोड़ी हुई है। तो बस उन्होंने एक रफड़ पाया हुआ है कश्मीर का, दोनों कंट्रियों ने बस ऊपर से भी खेलते हैं और एक अपनी अंदर से सियासत भी और खेलते हैं, ऊपर से क्योंकि भी। आज यूएनए में भी एक हुआ इजलास, तो आप नहीं 141 ममालिक ने बोला कि पाकिस्तान ठीक है, मौसमियाती उनको प्रॉब्लम है तो वो ठीक है, लिहाजा जो भी कंट्रियाँ उनको एड करें और इस आफत से वो निकल सके। 141 कंट्री ने वोट दिया, ठीक है आप इनको एड दें या इनकी मदद करें, रूस चाइना और अमेरिका ये आपको फिर एड देंगे और आपके सियासतदान फिर उसको खाएंगे। बिल्कुल भाई, लेकिन यह है कि कल वाला देखते हैं क्या भाई, अब तो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वोटिंग है उसमें पाकिस्तान को जिस तरह मिसाला लगाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं। अगर पाकिस्तान के वोटिंग का इख्तियार है तो ज़ाहिर बात इंडिया को भी वोटिंग का इख्तियार है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इंडिया फिर किसको वोट देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का तो कंफर्म मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया एक उनके अगेंस्ट वोट दे या जो भी करे इससे आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले इतना रशिया पर ये डिपेंड ही नहीं थे। अब एक विज़िट हुआ है इमरान खान का तो ये काफ़ी एक डिपेंड उन पर होने लगे हैं। लेकिन वोटिंग से अगर दें भी दें तो ये शुरू से इंडिया मतलब कि सॉरी अमेरिका पर ही डिपेंड है, जो अमेरिका बोलेगा वो ही करेगा, क्योंकि अमेरिका भी अब हमारी बात कर रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान की, अमेरिका भी काफ़ी अब लैन करा रहा है ना, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने आगे रखा हुआ है, कभी बोलते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, कभी कुछ बोलते हैं। यार सिर्फ ये सब वोटिंग के लिए हो रहा है, वोटिंग देखते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं पता कि किस के मतलब दूसरी अगर बात करें ना तो जिस तरह अहमद शाह ने ये लास्ट स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं चाहते फ़िलहाल, तो ये ऐसे ही चलता है, ये पॉलिटिकल चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही चल रही हैं और इसी के पीछे जो है ना वो हमारी आवाम लगी हुई है ना, एक रैली में बातें होती रहती हैं कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, लिहाजा जब तक जो है ना वो टेररिज्म नहीं खत्म होता। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता हम बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों साइडों पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा रोज पे पर्सनल मतलब कि वो रैली में उन्होंने बात कर दी, एक पाकिस्तान ने तो नहीं ना ऑफर किया बात करें हमारे साथ, एक पर्सनली मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना। आर्मी चीफ ने हमारे ने बोला कि हमें भाई ये मामला हल करना चाहिए, सारे जो मामले हैं ना इंडिया के साथ वो हल करने चाहिए। नहीं हम भी इस के हक में हैं कि भाई हल होने चाहिए, हल होने चाहिए, फायदा कोई नहीं है ना, कोई हल निकले आगे बढ़े यार, कोई फायदा ही नहीं है इस तरह अगर एक दूसरे को दोष देते हैं। नहीं वो बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, वो आगे बिल्कुल कश्मीर को लेकर नहीं, हर लिहाज से हम पीछे हैं। बिल्कुल भाई, वैसे इंडिया बहुत आगे जा रहा है भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।